छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है, जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और तेलंगाना में कांग्रेस, और राजस्थान में कांग्रेस, और मिजोरम में। कांग्रेस सपोर्टेड। मतलब आप लोग इस बार पांचों मैदान फतह कर रहे हैं। जी, 2024 में भी हमारा ही रहेगा, इंडिया अलायंस का रहेगा। बेफिक्र होकर आप घर में सो जाइए। आज के डेट में समीक्षा कर लो आप, कर्नाटका में कितना % मुसलमान वोट किया और कितना % कांग्रेस को मिला। भाई ये तो बेहुदा हरकत बात हो गया ना कि भाई मुसलमान का हिंदू का वोट नहीं आता है। आज देश है 85% हिंदू पॉपुलेशन, वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देती तो फिर क्या सुखविंदर सुक्खू चीफ मिनिस्टर बनते? वहाँ पे तो हिमाचल में तो मुसलमान है ही नहीं है, वहाँ पे तो टोटल हिंदू पॉपुलेशन है, तो वो कैसे जीत गए? और राजस्थान में कितना % है, छत्तीसगढ़ में कितना % है मुस्लिम पॉपुलेशन? तो ये बोलने का एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं ये लोग, और उसमें कोई बात नहीं है। 2024 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल होने जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और ये 5 राज्यों का चुनाव ये तय करने वाला है कि 2024 में किसकी सरकार बन रही है। आज जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कर दी गई, जिसमें तेलंगाना 30 नवंबर के लिए, मिजोरम 7 नवंबर के लिए, राजस्थान 23 नवंबर के लिए, मध्य प्रदेश जो इस पूरे आंकड़ा में सबसे क्रूशियल स्टेट है वहां पर जो है 17 नवंबर के लिए, और छत्तीसगढ़ में 7 व 17 नवंबर 2 चरणों में चुनाव होंगे। यानी इन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक तमाम तरह की चीजें चल जाएंगी और तमाम तरह के इलेक्शन हो जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी थी, मगर चोरी दरवाजे से गिर गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की पोजीशन मजबूत है, मिजोरम में कांग्रेस की पोजीशन मजबूत है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा आंकड़ा है मध्य प्रदेश को लेकर तमाम तरह के सर्वे आ गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही। मध्य प्रदेश में सीएम फेस कौन है? भाजपा के लोग अब तक क्लियर करने में असफल है। मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री फेस के जो है सबसे बड़े दावेदार है, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना है अगर कांग्रेस की सरकार होती है। कमरुल साहब है जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और लगातार टीवी डिबेट में जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव आए गए, मगर आज जिस तरह से 7 नवंबर से 30 नवंबर तक इन 5 राज्यों के चुनाव और 3 दिसंबर को रिजल्ट, क्या लग रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की किस तरह से आ रही? क्योंकि 2018 देखेंगे तो इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस 3 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हो गई थी। देखिए, सबसे पहला बात, जो चुनाव इस बार है वो एक डायरेक्ट रेफरेंडम है मोदी के ऊपर। अच्छा, कि जिस तरह से उन्होंने आज पिछला 9 साढ़े 9 साल में देश को चलाया, जिस तरह से जाति धर्म का हिसाब से उन्होंने बांट दिया देश को, ये एक तरफ से एक इंगित आएगा 2024 का। और कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम बहुत आशावादी है कि इस बार चुनाव में हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। देखिए, कर्नाटका में जितना भी हिजाब का इशू लेकर आया, बजरंगबली का इशू लेकर आया, धर्म का नाम पे बांटने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी नाकाम रहे। कर्नाटका के लोग बुद्धि है, उनका सद्बुद्धि आया, उनके पास में मोदी को हराया वहाँ से कर्नाटका में। तो अब जो इलेक्शन है, देखिए तेलंगाना जो है हमारे लिए बहुत कमज़ोर कड़ी था, लेकिन फिर भी हमारा रेवंत रेमुला जो है वहाँ के जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी, रेड्डी, तो वो जो है जिस तरह से मेहनत किए ग्राउंड लेवल में, अब कांग्रेस वहाँ पे मेजोरिटी में 60 का ऊपर का सीट लेकर आ रही है। छत्तीसगढ़ हमारा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर, उन्होंने जिस तरह से मेहनत किया, जिस तरह से सरकार चलाया, वो भी एक मिसाल है। तो वहाँ पे भी हम आशा करते हैं कि इस बार भी 60 का ऊपर में हमको सीट आएगा। रहा मध्य प्रदेश में जिस तरह से ये गद्दार ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह से सरकार को तोड़ा 2018 के बाद में, आज का एबीपी का सर्वे एक आया जिसमें क्लियरली उनका जो 115 से 120 का नहीं, मैं उस चीज़ से तो आपका आ ही रहा है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो इलाका है चंबल रीजन, उसमें दिखा रहा है कि कांग्रेस को लगभग 49% वोट शेयर मिल रहा है। उसमें लगभग 29 से 30 सीट आ रहा है वहाँ से। तो इसका मतलब कि सिंधिया का वहाँ पे अपना इलाका में, अपना गढ़ में उनका सुपड़ा साफ। तो ये बहुत बड़ा एक ऐलान आ रहा है मध्य प्रदेश से कि कांग्रेस सरकार फिर से दोबारा आ रही है। रहा बात यहाँ पे मिजोरम में, देखिए वहाँ पे मिजोरम में जो हालत है, उन्होंने पहले भी जो है कि बीजेपी सरकार को ठुकराया और आज भी इस बार भी वो ठुकराएंगे। एनएफपी बोल के कोई पार्टी है वो आ रही है? नहीं, जो भी हो, मिजोरम नेशनल फ्रंट जो है, एमएनएफ वहाँ पे है, बहुत सारा और पार्टी है, लेकिन सारा जो भी पार्टी आएंगे वहाँ पे कांग्रेस के साथ में अलायंस में ही पावर में आ रही है, सरकार में आ रही है। जी। और दूसरा बात यहाँ पे देखिए, असम में बीजेपी का सरकार,
मिजोरम में जो है कि नॉन बीजेपी का सरकार। फिर भी जिस तरह से हमने देखा बॉर्डर में जो लड़ाई हुआ मिजोरम पुलिस और असम पुलिस का बीच में, उसमें मिजोरम में काफ़ी गुस्सा है बीजेपी का प्रति, तो बीजेपी तो मिजोरम में आने से रहा। अब आइए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेट है राजस्थान, जिसको बोला जाता है कि स्विंग स्टेट है, मतलब इस 5 साल के लिए कांग्रेस को चुना तो अगले 5 साल के लिए बीजेपी को चुना, लेकिन इस बार वो साइकिल टूटने जा रहा है। कारण ये है कि बीजेपी जितना भी कोशिश किया था कि सचिन पायलट को तोड़कर अपना दल में ले आए, वो नाकाम हो गए। अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी मिलकर जो चुनाव लड़ रहे वहाँ पे, उससे एक साफ क्लियर एक इंगित आ गया कि भाई एक लीडरशिप तो अपना कांग्रेस का है ही है राजस्थान में। आज भाजपा तो कोई भी राज्य में अपना लीडरशिप को दिखाई नहीं पा रही है, ना छत्तीसगढ़ में, ना तेलंगाना में, ना मध्य प्रदेश में। तो सुना है कि शिवराज पाटिल को तो ये शिवराज सिंह चौहान को तो टिकट तक नहीं दे रहा है वो लोग, साथ एमपी एमएलए को सबको लड़ा रहा है इस बार चुनाव। तो कितना बैकफुट में मध्य प्रदेश में, उसी तरह से राजस्थान में है। अब राजस्थान में देखिए इतना बड़ा इशू हुआ है, वहाँ पे रेप का कांड हुआ, ये सब हुआ, कन्हैया लाल का जो हत्या हुआ था वहाँ पे नूपुर शर्मा के इशू के बाद में, इसको जिस तरह से तूल दिया है लोग, भाजपा वाला लोग अब समझ गए कि धर्म के नाम पे डेवलपमेंट को अटकाया नहीं जा सकता है। और धोखाबाजी कितना दिन करोगे, एक बार करोगे। 2014 में आपने धोखा दिया, 2019 में फिर से धोखा दिया, अब 2024 में लोग इस चीज़ को समझ गए और आपको ठुकराने के लिए रेडी है। बात बताइए, इन 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा पिछले साल 2018 में सिर्फ एक जगह पे सरकार बना पाई थी, मतलब कि, और उसके अलावा तमाम जगह पर शायद मेरे ख्याल से किसी भी जगह पर भाजपा की सरकार नहीं थी, ना ही तेलंगाना, ना मध्य प्रदेश, ना छत्तीसगढ़, ना ही किसी और जगह पे। इन 5 राज्यों में भाजपा साफ थी, मगर सिर्फ एक जगह पर मध्य प्रदेश में उनकी वापसी हुई। तो इस बार क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश क्या सौगात दे रहा है? क्या मध्य प्रदेश इस बात के लिए तैयार है कि 2024 में उनके लिए जो है मोदी के खिलाफ हो रहा है? बिल्कुल, मोदी का खिलाफ तो पूरा देश ही है इस बार। मध्य प्रदेश में जो चुनाव 230 का सीट का है, वो हमारा जो एस्टिमेट है अपना पार्टी का इंटरनल 200 का आसपास कांग्रेस पार्टी अकेला अपना बहुमत लेकर आएगी। ये मगर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। हमारा एक सीट का एनालिसिस और सर्वे, आज एपीपी लाइव जो अपना सर्वे किया ओपिनियन पोल, उसमें भी तो दिखा रहा है 160-70 का आंकड़ा दिखा रहा है उसमें। तो आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अपने ग्राउंड लेवल में ग्राउंड सपोर्ट को मोबिलाइज की है, उसमें आशावादी है कि आने वाला दिन में मध्य प्रदेश में रिजल्ट टोटली भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। मध्य प्रदेश में चाहे जितना भी जोड़ तोड़ कर राजनीति कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो उनका तो कहानी खत्म हो गया। अब इसके बाद तोड़कर किसको ले जाएंगे मध्य प्रदेश में? महाराष्ट्र में देखिए किस तरह से सरकार को तोड़कर बनाया, कर्नाटक में पिछले बार देखिए किस तरह से सरकार को तोड़कर वो बनाए थे। लेकिन ये बीच का जो खरीद फरोख्त का जो राजनीति है, इस बार ये 5 राज्य में वो एक बार के लिए समाप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ा यहाँ से उभर कर आएगा 2024 का एक नैरेटिव। अच्छा, जो इंडिया एयरलाइंस 2019 में भी तो 2018 के जब ये आए थे तो इन तमाम पे तो कांग्रेस आए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, मगर 2019 में भी लोकसभा चुनाव में कुछ खास असर नहीं आया था। पुलवामा इस बार होगा तो वो असर आएगा। अगर इतना गंदगी में पुलवामा अगर करवा कर अगर इलेक्शन जीतती है भाजपा, तो इस बार भी कुछ भी कर सकती है। अच्छा। लेकिन अब लोगों को याद है कि पुलवामा में क्या हुआ था और उससे क्या नतीजा में फर्क पड़ा, वो तो सामने आ गया। अच्छा। आज आप ओबीसी को लेकर आप इतना बयानबाजी कर रहे हैं। गांधी भी तो ओबीसी की वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा कह रही है। देखिए आज जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी, जितना सांबादिक बैठे हुए थे आपके जैसा जर्नलिस्ट, सबको पूछे भाई कौन ओबीसी है, इसमें से एक भी हाथ नहीं उठा। कौन दलित है, एक भी हाथ नहीं उठा। इसका मतलब क्या है? अरे देश में आज 65% जो है कि ओबीसी समाज है। अच्छा, आपका जर्नलिस्ट बैठे हुए वहाँ पे एआईसीसी का प्रेस रूम में, एक भी ओबीसी दलित कोई नहीं है यहाँ पे। तो आज क्या समझा जाए कि जिस तरह से आप कॉरपोरेट में आपने अपने आप को, देश को बेच दियो अदानी अंबानी का हाथों में, जिस तरह से आप पूरा समाज तंत्र को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हाथ में बेच दियो, तो उस तरह से इंडिया को तो बाहर निकलना ही होगा। तो आज राहुल गांधी उसका हिमायत कर रहे हैं। अच्छा। आज ओबीसी सेंसस को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर जो राहुल गांधी ने आवाज उठाया। अच्छा। कि भाई आप एक्चुअल स्थिति क्या है ये बताओ। आज किस तरह से एक समाज, पर्टिकुलर कम्युनिटी कहाँ तक डूबा हुआ है, कहाँ तक उसका तरक्की हुआ 75 साल बाद,
ये कहाँ से मालूम चलेगा हमको? कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस से। तो कास्ट सेंसस करने में इतना डर क्यों रही है? मतलब वो कह रहे हैं कि हिंदू को बंटवारा कर रहे हैं, चूंकि हिंदू कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं तो हिंदू को बंटवारा करके वोट लेना चाहते हैं। कौन बोल दिया हिंदू को वोट नहीं देते? मुसलमान परसेंटेज या 15%। आज के डेट में समीक्षा कर लो आप, कर्नाटका में कितना परसेंट मुसलमान वोट किया और कितना परसेंट कांग्रेस को मिला भाई? ये तो बेहुदा हरकत बात हो गया ना कि भाई मुसलमान का हिंदू का वोट नहीं आता है। आज देश है 85% हिंदू पॉपुलेशन, वो अगर कांग्रेस को वोट नहीं देती तो फिर क्या सुखविंदर सुक्खू चीफ मिनिस्टर बनते? वहाँ पे तो हिमाचल में तो मुसलमान है ही नहीं है, वहाँ पे तो टोटल हिंदू पॉपुलेशन है, तो वो कैसे जीत गए? और राजस्थान में कितना परसेंटेज है, छत्तीसगढ़ में कितना परसेंटेज है मुस्लिम पॉपुलेशन? तो ये बोलने का एक नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं ये लोग, और उसमें कोई बात नहीं है। 5 में कितना 2023 में? 5 में 5। 5 में 5 मिजोरम तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, मिजोरम कांग्रेस सपोर्टेड रहेगा, चिंता मत करिए। अच्छा, ये 5 में 5 हो जाएगा तो 24 में क्या होगा? 24 में देखिए, हमने इंडिया अलायंस इसी बात को लेकर किया क्योंकि भाजपा देखा गया करीब करीब 70 से 80 सीट में डिवीजन ऑफ वोट से वो जीता 2019 में। अच्छा, तो ये डिवीजन ऑफ वोट्स जो है कि कहीं पे आम आदमी पार्टी 4% 5% काट ले रही है, कहीं पे जाकर टीएमसी काट ले रही है 2% 3%, कहीं पे जाकर बहुजन समाज पार्टी काट ले रही है, कहीं पे एमआईएम काट ले रही है। अब लोगों के पास में एक ऑल्टरनेटिव, हम बीजेपी का ऑल्टरनेटिव एक शक्ति देना चाह रहे हैं कि लोगों को लगे ना ये इंडिया अलायंस बीजेपी को हरा सकती है। तो अब लोगों का ऊपर में विश्वास जग रहा है कि भाई इंडिया अलायंस को वोट करेंगे तो मेरा वोट बेकार नहीं जाएगा, इसीलिए सब इंडिया अलायंस का तरफ आएगा। रिजल्ट देखिए, कल परसों का लद्दाख का रिजल्ट देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस कितना अच्छा रिजल्ट किया। 30 में 22। तो आज हर जगह वही होने वाला है, इसमें बौखलाए हुआ है मोदी जी का हर भाषण में देखिएगा। वो कांग्रेस छोड़कर तो उनको अपना सरकार की याद नहीं है, उनका मुख्यमंत्री का नाम एक बार नहीं लेता, लेकिन 30 बार 40 बार कांग्रेस का ही नाम ले रहे हैं रैली में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आ रही है जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और तेलंगाना में कांग्रेस, और राजस्थान में कांग्रेस, और मिजोरम में कांग्रेस सपोर्टेड। मतलब आप लोग इस बार 5 मैदान फतह कर रहे हैं। जी, 2024 में भी हमारा ही रहेगा, इंडिया अलायंस का रहेगा, बेफिक्र होकर आप घर में सो जाइए जाकर। तो 2024 से पहले जो जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव है, आपको एक बात बता दूं कि जब 2018 में इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ था तो किसी भी राज्य में भाजपा सरकार नहीं बनाई थी। अगर आप उंगली पर गिनेंगे तो तेलंगाना में भी कांग्रेस दूसरे पोजीशन पर आ गई थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और जो मिजोरम की बात है वहाँ पर जो है बीजेपी नहीं थी, वहाँ पर जो मिजोरम की जो स्थानीय पार्टी उनकी सरकार बनी थी। तो 2018 में इन 5 राज्यों में बीजेपी जो है सरकारी मामले से शून्य हो गई थी, मगर किसी तरीके से चोरी चमारी हुई, फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में वापसी हुई है। फिलहाल के सर्वे में मध्य प्रदेश कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान को लेकर कांटे की टक्कर है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, तेलंगाना में कांटे की टक्कर है, और जो मिजोरम है वहां पे कांग्रेस सपोर्टेड सरकार बनने की संभावना दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो 2024 से पहले जो है इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा जो है मास्टर स्ट्रोक होगा और भाजपा या एनडीए के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। देखते हैं कि क्या कुछ सामने आता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।